6 साल की उम्र से ड्रग्स एडिक्शन होने के बावजूद आज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर बनने तक का सफ़र आसान नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे पाई RDJ मीन्स रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इतनी बेहतरीन सक्सेस इतने उतार चढ़ाव के बावजूद। RDJ का जन्म 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुआ था। RDJ एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर एक एक्टर और फिल्म मेकर रहे हैं। उनकी माता एल्सी एन भी एक एक्ट्रेस रही है, इसीलिए उनका इंटरेस्ट बचपन से ही फिल्मों में रहा है। उनके पिता को ड्रग्स लेने की आदत थी, इसी वजह से मात्र 6 साल की उम्र में RDJ को भी ड्रग्स लेने की आदत लग गई और वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनके ड्रग्स लेने की आदत भी बढ़ती गई। फिल्मी घराने से होने की वजह से उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाउंड 1970 में मात्र 5 साल की उम्र में की। उसके बाद वो कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते दिखाई दिए। साल 1976 में उनके माता पिता का तलाक होने के बाद RDJ अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए। RDJ बचपन से एज अ चाइल्ड एक्टर फिल्मों से जुड़ गए थे, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें फिल्मों में पहली कामयाबी साल 1985 की फिल्म टप टप से मिली, जिसमें उन्होंने जेम्स स्पाइडर के सहयोगी की भूमिका निभाई थी, जिसे देखने के बाद लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जिसके बाद वो बहुत सी फिल्मों में साइड एक्टर की तरह दिखाई दिए। फिर एज अ लीड एक्टर वे पहली बार साल 1987 की फिल्म द पिकअप आर्टिस्ट में दिखाई दिए। फिल्म लेस देन जीरो में RDJ ने एक एडिक्ट का रोल प्ले किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया, जिस पे RDJ कहते हैं कि ये फिल्म मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर रहा था। वो बताते हैं कि जब वो ये फिल्म कर रहे थे तो इसकी वजह से वो रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गए थे। उसके बाद उन्होंने चैपलिन, हर्ट एंड सोल, ओनली यू, नेचुरल बॉर्न किलर और भी बहुत सारी अच्छी फिल्में की। साल 1996 ये वो साल है जब RDJ को अधिकतम ड्रग्स लेने की वजह से गिरफ्तार किया गया। यहीं से उनके जेल जाने का सिलसिला चालू हुआ और 2001 तक वे जेल के चक्कर काटते रहे। RDJ बताते हैं कि जब वो जेल में थे तो जेल के दूसरे कैदी उन्हें बहुत बुरी तरह मारा करते थे। इसी नशे की लत के चलते उनकी वाइफ ने भी उनको डाइवोर्स दे दिया था। अब वो पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। उन्होंने कई बार अपने नशे की लत को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने इस लत को अपनी मजबूरी बताया है। जेल से रिहा होने के बाद RDJ ने अपने करियर की नई शुरुआत की। उन्होंने म्यूजिक वीडियोस और टीवी शोज में काम किया, लेकिन ड्रग्स की लत अभी तक नहीं छूटी थी। उन्हें और एक बार नशे की हालत में पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया। साल 2004 ये वो साल है जिसने RDJ की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। सूजन लेवन से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने सूजन को प्रपोज किया, लेकिन सूजन ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये नशे की लत छोड़नी होगी, और RDJ ने सूजन को चुना। फिर उसके बाद नशे की आदत पूरी तरह छोड़ दी और साल 2005 में उन्होंने शादी कर ली। साल 2001 तक सबने सोच लिया था कि RDJ नशे की लत कभी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिखाया। वो कहते हैं, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस सीमनली घास्टली प्रॉब्लम, व्हाट हार्ड इज टू डिसाइड कि हमें ये प्रॉब्लम खत्म करनी है या नहीं। और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने किस किस बैंग बैंग, डिज्नी की द शैगी डॉग और 2007 में बनी फिल्म ज़ोडिएक में काम किया और अपना नाम वापस बनाया। लेकिन उनके ज़िंदगी ने सबसे बड़ा बदलाव तब लिया जब उन्हें 2007 में जॉन फेवरो द्वारा मार्वल की आयरन मैन मूवी ऑफर हुई। RDJ ने आयरन मैन के किरदार को अपने जीवन से काफ़ी मिलता जुलता पाया और इसी वजह से वो इस मूवी के लिए तुरंत तैयार हो गए। हालांकि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई ड्रग एडिक्ट ये मूवी करे, मगर जॉन फेवरो का मानना था कि ये मूवी और किरदार को RDJ से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस मूवी के बाद RDJ हमारे दिल में बस चुके हैं। इसके बाद आयरन मैन 2, आयरन मैन 3, अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी की
और 2019 की फिल्म अवेंजर एंड गेम में उन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। जहां कभी वो एक लीज एक्टर हुआ करते थे, आज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर में उनका नाम आता है। दोस्तों, इनकी जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आपने इनकी स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।